Good morning, students. This is your maths class. In this class, we will revise chapter 1, number beyond 9999. Okay. In previous class, you have learned how to make 4-digit number at 4 places, that is 1000, 100, tens and ones. Okay. सबने पढ़ा था 1000 तक. But in class 4th, you have understand the 5-digit and 6-digit number. Okay, now let's begin the class with topic first 5-digit number. 5-digit number. To read it first, we need to write it in the place value chart. सबसे पहले हमें इसको किस में लिखना है? place value chart में. To ease the writing and reading of 5-digit number, the number is divided into 2 periods. नंबर को 2 पीरियड में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं. The ones period covered the 100 place, tens place and ones place. इस पीरियड एक ये पीरियड हो जाता है और एक 1000 and 10,000 का दूसरा पीरियड हो जाता है. क्लास 4 में आपने 1000 तक पढ़ा था, बट इसमें क्या है 10,000 तक है. ओके, नाउ अब when we write a 5-digit number, we use comma or given space to separate the 2 periods. अगर हम किसी भी 5-digit number को लिख रहे हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं? 100 वाले 100 टेंस और वंस के पीरियड को अलग कर देते हैं और 1000 और 10,000 को अलग कर देते हैं. लाइक दिस. देखिए इसमें चार्ट में मैंने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लिखा है. अब मैंने इसको 10,000 के प्लेस पे क्या है? 9 है. 1000 में 2 है. 100 में 3 है. टेंस में 0 है. 6 में वंस में 6 है. ओके, अब इसमें कॉमा कहाँ लगेगा? 92 के बाद, क्योंकि 9 और 2 किस में है? किस पीरियड में? 1000 पीरियड में है. तो उसके बाद हमने क्या लगा दिया? कॉमा लगा दिया एंड 306 को अलग कर दिया. ओके, तो इसको हम लोग नंबर नेम में कैसे पढ़ेंगे? 92,000, 300 एंड 6. टेंस में कुछ नहीं है तो हम क्या बोल देंगे? एंड 6. तो ये इसका क्या हो गया? नंबर नेम. ओके, और कॉमा हम लोग कहाँ लगाएंगे? 1000 पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, तो वंस पीरियड को अलग कर देंगे एंड 1000 पीरियड को अलग रख देंगे. ओके, अब 5-digit नंबर में हमें क्या क्या रिमेंबर, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले तो हमें, अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना रहे हैं तो हमेशा 1 से स्टार्टिंग करते हैं. ओके, कभी भी हम लोग 1000 से स्टार्ट नहीं करेंगे. हमेशा राइट साइड से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे. वंस, टेंस, 100, 1000 कोई भी नंबर होते हैं हमेशा हमें राइट साइड से ही लिखना चाहिए, कभी भी लेफ़्ट साइड से नहीं लिखना चाहिए. और क्या करना चाहिए? और हमें कॉमा का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम 5-digit लिख रहे हैं तो हम 1000 को अलग कर दें एंड वंस को अलग कर दें. ओके, ये तो हो गया आपका 5-digit नंबर. देन हम लोग आते हैं 6-digit नंबर में. 6-digit नंबर में भी सेम रहता है, बस इसमें क्या होता है? एक लैक पीरियड जो होता है आपका बढ़ जाता है. ओके, सेम उसी तरीके से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक. ये लैक पीरियड क्या हो जाता है? 6-digit में बढ़ जाता है. तो ये 6-digit का नंबर बन गया ना, 788712. ओके, 100 टेंस वंस, जैसे कि मैंने 5-digit में बताया था कि ये वंस पीरियड में है. 10,000 1000 किस में है? 1000 पीरियड में है. एंड लैक किस में है? लैक पीरियड में है. इसमें और भी इंक्रीज हो जाएगा 10 लाख. ओके, अब इसका एग्जांपल देखिए, 788712. इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? लैक में क्या है? 7 है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? 7 लाख. 1000 में क्या है? 88, तो हम लोग पढ़ेंगे 88,000. फिर 100 में क्या है? 700 एंड 12 को क्या पढ़ेंगे? एंड 12. ये हो गया आपका नंबर नेम. ओके, अब इसको भी हम कॉमा लगा के कैसे पीरियड्स को अलग करें? तो कॉमा कैसे लगाएंगे? लैक के बाद कॉमा लगाएंगे. इट मीन्स लैक में क्या है? 7. तो लैक पीरियड एक अलग हो गया, 1000 पीरियड एक अलग हो गया, वंस पीरियड एक अलग हो गया. तो लैक पीरियड में हमने कॉमा लगाया, उसके बाद 7 के बाद, देन 1000 के में 88 के बाद कॉमा लगाया एंड उसके बाद हमने 712 को अलग कर दिया. ओके, ये हो गया आपका 6-digit नंबर. ओके, इजी है ना? नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू. किसी भी नंबर की हमें प्लेस वैल्यू पता करनी है तो हम लोग कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है? प्लेस वैल्यू चार्ट.
हमने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, फिर जो भी मैम ने आपको नंबर दिया है वो आप नंबर उसके नीचे लिख देंगे। अब सपोज मैम ने बोला कि 6 की आपको बतानी है प्लेस वैल्यू, तो 6 किस में है, 100 में है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 600, और यहाँ 600 लिख देंगे। वंस की पूछी तो वंस में क्या है, 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 वंस और 4। 5 की पूछी तो आप क्या लिखेंगे, 5 टेंस और 50। 1000 की पूछी तो आप क्या लिखेंगे, 7000 या 7000। 10,000 में 8 10,000 या 8000। इट मीन्स आप 7 देखेंगे, 7 के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो हमने 30 लगा दिए। ओके, 6 के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमने 20 लगा दिए। 5 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हमने 10 लगा दिया। 4 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो हमने एक भी 0 नहीं लगाया। 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो हमने 40 लगा दिए। 9 किस प्लेस पे है, लाख प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू लाख हो गई। इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो हमने 1 2 3 4 5 0 लगा दिए। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से आपको किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू दी जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, एबेकस। एबेकस तो सबको ही पता है, एबेकस क्या होता है, रॉड्स होती हैं, उसमें बीट्स लगी रहती हैं, और बीट्स में जितनी भी बीट्स होती हैं उसको काउंट करके हम लोग नीचे लिख देते हैं। इसमें कितनी बीट्स हैं टोटल, 8 हैं, तो 8। इसमें 9 9, 3 3, 2 2, तो ये तो आपने बीट्स काउंट करके लिख लिया। अब इसका अगर नंबर नेम पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग, 89,325। ओके, तो आपको अगर बीट्स काउंट करने को तो आप बीट्स काउंट करके रख लीजिएगा। अगर आपको बोला जाए कि आप इसका एबेकस बनाइए तो जिस प्लेस पे जो भी नंबर है उतनी आप उसमें बीट्स डाल देंगे। ओके, देन नेक्स्ट, सक्सेसर एंड प्रीडेसर। सक्सेसर एंड प्रीडेसर क्या होता है, सक्सेसर मीन्स +1, प्रीडेसर मीन्स -1। सक्सेसर मतलब हम लोग आगे जाते हैं, प्रीडेसर मतलब पीछे आते हैं। तो सक्सेसर प्रीडेसर में एक बहुत आप लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, आप लोग माइनस नहीं करते हैं, जो मन में आता है लिख देते हैं। अब जैसे 2999 + 1, इसका सक्सेसर हमें निकालना है, तो हम इसमें +1 करेंगे, तो 9 + 1 0, देन कैरी दिया 1, 9 1 10, फिर कैरी दिया 9 1 और 2 1, ये तो 3000 इसका क्या आ गया, सक्सेसर आ गया। अब इसी का प्रीडेसर क्या होगा, 9 - 1 8, देन 9 का 9 हम लोग उतार लेंगे, देन 9 and 2, तो ये हो गया आपका 2999 का प्रीडेसर। देन अगर हमने 8000 का सक्सेसर निकाला तो 8000 + 1, तो 8001 इसका सक्सेसर आ गया। अब 8000 का हमने प्रीडेसर निकाला तो हमें 0 है और 1 है, तो नहीं हो पाएगा माइनस। देन उसके बगल भी है, नहीं ले पाएंगे हम बोरो, उसके बगल भी है, नहीं ले पाएंगे। देन हम किससे बोरो लेंगे, 8 से लेंगे, तो 8 को से हमने एक बोरो लिया, तो इसको बनाया हमने 10, देन इसको एक दे दिया, देन 10, देन इसको एक दे दिया, फिर ये 10, तो 10 - 1 9 9 9 and 7, तो 7999 इज द प्रीडेसर ऑफ 8000। ओके, तो ये हो गया सक्सेसर एंड प्रीडेसर। अब हम आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। एक्सपैंड मतलब इसको नंबर को हम किस तरीके से और बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, 1 10 100 1000 10,000, देन इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखेंगे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 लिया, 2 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, हमने 4 0 ऐड कर दिए, प्लस देन 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितनी है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। 0 है तो 0 के बाद 2 हैं, तो 2 0, 0 के साथ हमने 2 0 और लगा दिए। देन 6 है, 6 के बाद कितना है, एक डिजिट है, तो हमने एक 0 लगा दिया, देन 8 है। तो ये क्या हो गया, एक्सपैंड फॉर्म, किसी भी नंबर को एक्सपैंड करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इन्हीं नंबर को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास सेम यही वाला नंबर आ जाएगा। ओके, अब सेकंड है, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग, क्या करते हैं कि आपको जो नंबर लिया रहता है तो आप बस लिख देते हैं। जैसे इसमें लिखा 5 8 6, तो आप लोग लिखते हैं 5 8 6, तो ये
रॉन्ग है। इसको कैसे लिखना है? 5 किस प्लेस पे है? लाख प्लेस पे है। तो 5 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 0 लिखेंगे। देन 1000 में कितना है? 0 है, तो 0 के बाद 4 है, तो हम ये 0 के बाद 4 0 और लगाएंगे। देन 8 है, 8 के बाद हम 2 0 लगाएंगे, तो और 0 के बाद ऐसे, देन 0 के बाद एक है 0, देन 6, तो 586 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं होगा, अब शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा। इसमें क्या आप करेंगे? इसको आप इंक्रीज करके ऐसे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। अब इस तरीके से ये देखिए 5 शॉर्ट फॉर्म है, 1 10 100 1000 10,000, ये हमने 10,000 में आ गया। एंड 400 20 एंड 6, तो सबसे पहले हम 0 काउंट करेंगे, 1 10 100 1000 10,000, तो ये किस पे है? 10,000 पे 9 है, तो हमने 10,000 पे लिख दिया। ठीक है, अब ये 400 है, मतलब 100 किस प्लेस पे है? 4 प्लेस पे है। ओके, देन अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 6 लाख प्लस 9,000 प्लस 6। ओके, तो लाख में क्या है? 6 है, 1000 में 0 है, 9,000 में मतलब 1000 में क्या है? 9 है, एंड वंस में 6 है। तो जिस जिस प्लेस पे नंबर हमने दिया है उस प्लेस पे आपको नंबर डालना है, और बाकी जिसमें जो प्लेस नहीं दी गई है उसमें आप क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे। इस तरीके से नहीं लिखेंगे 6 9 6, ऐसे नहीं लिखा जाता है 6 9 6, तो ये तो गलत हो जाएगा, 696 हो जाएगा। तो आप पहले देखेंगे कि कितने ज़ीरो हैं, उस प्लेस पे उस नंबर को डालिए। अगर वो वाला नंबर आपको नहीं दिया गया है बीच में 1000 प्लेस और 100 प्लेस, तो वहाँ पे आप 0 डालेंगे। जिस प्लेस में जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे वही नंबर डालेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर। असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा। ओके, सबसे पहले इसका ये रूल होता है कि हम सबसे पहले डिजिट काउंट करते हैं, किसमें कितनी डिजिट हैं। ओके, अब जैसे है इसमें 5 डिजिट, इसमें है 4 डिजिट, इसमें है 5, इसमें है 5, इसमें है 5, तो 5 डिजिट वाली है और एक 4 डिजिट वाली है, तो 4 डिजिट वाली क्या होगी? सबसे छोटी होगी। अब बची हमारे पास 5 डिजिट। अब सबसे पहले आप सबकी फर्स्ट डिजिट देखेंगे, इसमें 1 है, ओके, इसमें 3 है, इसमें 1 है, एंड इसमें 2 है। अब हमें 1 1 वाली दो मिल गई, एक ये और एक ये। अब 1 के बाद इसमें 2 है, इसमें 6 है, तो अब 6 वाली है और 2 वाली है, तो आपको पता है कि 2 छोटा होता है 6 से, तो हमने ये वाला नंबर लिख दिया, देन हमने ये वाला नंबर लिख दिया। अब हमारे पास दो नंबर बचे, 27,000 30,000, तो 27,000 इज स्मॉलर देन 30 एंड 30 इज सबसे बिगर। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिगर। सबसे पहले आप डिजिट काउंट करेंगे, डिजिट काउंट करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे आगे लिख देंगे। उसके बाद आप कंपेयरिंग करेंगे, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, फिर आप उसमें उसके हिसाब से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटा लिखना। इसमें भी सबसे पहले हम डिजिट काउंट करेंगे, सबसे इसमें देखिए 4 डिजिट है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, एंड इसमें भी 5 है। तो ये बिगर टू स्मॉलर है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 6 4 5 2। ओके, अब सबसे बड़ा कौन सा होगा? इसमें 52,000 है, इसमें 16,000 है, इसमें 63,000 है, इसमें 78,000 है, तो इट मीन 78,000 इज बिगर। फिर उसके बाद 63,000 आ जाएगा, देन उसके बाद 52,000 आ जाएगा, उसके बाद 16,000 आ जाएगा, एंड लास्ट में सबसे छोटा 6,000 आ जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉलर। ओके, आप पहले डिजिट काउंट करेंगे, जिसमें डिजिट सबसे कम होगी तो वो सबसे छोटा होगा, और जिसमें डिजिट सबसे बड़ी ज़्यादा होंगी वो सबसे बड़ा होगा। ओके, देन नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट
नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया गया 2 4 8 9 6, तो इसमें स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग असेंडिंग में लिख देंगे। इट मीन्स सबसे पहले 2 आता है, देन 4 आता है, देन 6 आता है, देन 8 आता है, देन 9 आता है। इसी का हम अगर डिसेंडिंग बनाएंगे तो इसी का उल्टा लिख देंगे। 9 आता है, 8 आता है, 6 आता है, 4 आता है और 2 आता है। अब इसी तरीके से अगर आपको एक ज़ीरो वाला एग्जांपल दे दिया तो ज़ीरो में क्या होता है? ज़ीरो तो छोटा होता है, लेकिन ज़ीरो को कभी आगे नहीं लिखा जाता है। ज़ीरो को एक डिजिट के बाद ही लिखा जाता है। ओके, अब इसका स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? सबसे छोटा क्या है? 1 है। सबसे छोटा तो है ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो को हम आगे नहीं लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा क्या है? 1 है। 1 के बाद हमने क्या लिखा? ज़ीरो लिखा। ओके, ज़ीरो के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। ओके, अब ग्रेटेस्ट में क्या होगा? ग्रेटेस्ट में हम इसी का उल्टा लिख देंगे। 9 8 7 2, 0 1 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 0। ग्रेटेस्ट में हम लोग ज़ीरो सबसे बाद में लिखते हैं और स्मॉलेस्ट में हम किसी भी डिजिट के सेकंड नंबर पे ज़ीरो को लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पे नहीं, हम हमेशा सेकंड नंबर पे ज़ीरो को डालते हैं। ओके, ज़ीरो वाला आएगा तो आप ऐसे करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है आपका? रोमन न्यूमरल्स नियरेस्ट टेंस। टेंस में आप कैसे किसी भी रोमन नंबर कैसे भी नियरेस्ट टेंस में आप कर सकते हैं चेंज उसको। ठीक है, राउंड ऑफ, सॉरी इसमें रोमन लिखा है, नीचे आपका क्या है? राउंड ऑफ है। राउंड ऑफ क्यों आप कर सकते हैं नियरेस्ट टेंस में? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप वंस वाली डिजिट देखेंगे। पहला रूल देखिए, बिटवीन 1 एंड 4, अगर वंस की डिजिट 1 और 4 के बीच में है तो हम क्या करेंगे? वो वाली डिजिट में आप ज़ीरो डाल देंगे वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस सेम रहेगी। देखिए जैसे इसमें 2 है, 2 की प्लेस में हमने ज़ीरो डाल दिया और टेंस में क्या है? 4 है, 4 लिख दिया और 6 है, 6 लिख दिया, तो ये बन गया 640। सेकंड देखिए, बिटवीन 6 एंड 9, 6 और 9 के बीच में अगर जो भी नंबर आएगा तो उसका इसकी टेंस वाली डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगी और वंस प्लेस में ज़ीरो चला जाएगा। अब देखिए 7 4 8 है, इसकी वंस में क्या है? 8 है, जो कि 6 और 9 के बीच में आता है। तो इसमें रूल्स के हिसाब से वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, तो हमने वंस प्लेस पे ज़ीरो डाल दिया और इसका आपका एक इंक्रीज हो गया। टेंस में 4 था तो यहाँ पे टेंस में क्या आ गया? 5 आ गया और 7 का 7 उतार लिया। तो 740 किसके राउंड ऑफ है? 750 के। अब इसी तरीके से हमने 255, अब थर्ड क्या है? 5 है, तो 5 क्या होगा? इंक्रीज बाय 1, टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस ज़ीरो। इसी तरीके से वंस प्लेस पे ज़ीरो आ गया और टेंस में 5 है तो यहाँ पे 6 आ गया और 2 एज इट इज़ उतर गया। तो ये क्या है? रोमन राउंड ऑफ क्या है? नियरेस्ट टेंस का रूल्स है। ओके, देन नेक्स्ट, बिटवीन 1 एंड 4 रिमेन सेम 0। अब हम इसमें 100 में आपका क्या करेंगे? 100 में हम आपका टेंस देखेंगे। टेंस में क्या है? 3 है। अब हमें रूल के हिसाब से बिटवीन 1 एंड 4, जब 1 और 4 के बीच में कोई नंबर होगा तो उसकी 100 वाली प्लेस सेम रहेगी और टेंस प्लेस पे ज़ीरो आ जाएगा और वंस प्लेस पे भी ज़ीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 3 आ रहा है जो पहले रूल के हिसाब से है, तो हमने आपका यहाँ पे दोनों ज़ीरो लग दिया और 100 में 3 लिख दिया। 6 और 9 के बीच में होगा तो उसके एक आगे नंबर बढ़ जाएगा। ओके, अब जैसे टेंस में क्या है? 8 है, जो 6 और 9 के बीच में आता है, तो इसके एक आगे वाला बढ़ गया, ये 2 हो गया और बाकी सब 0 हो गए। थर्ड में 5 में भी आपका आएगा तो वो भी एक बगल वाला बढ़ जाएगा और डिजिट एट टेंस प्लेस 0, तो आपका ये एक इंक्रीज हो गया, 3 बन गया और ये 3 0 0। ओके, देन नेक्स्ट, नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 कैसे हम देखेंगे? नियरेस्ट 1000 व्हेन बिटवीन 1 एंड 4 रिमेन सेम। अब सेम इसी तरीके से है, 1 और 4 के बीच में अब हम लोग इसमें 100 देखेंगे। 4 क्या है? 1 और 4 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे? ये आपका यहाँ पर 2400 बन जाएगा, 2400। 1000 प्लेस सेम रहेगी और बाकी सब क्या हो जाएगा? ये टेंस और वंस में ज़ीरो लग जाएगा और आपका एक इंक्रीज हो जाएगा अगर बिटवीन 6 एंड 9 के बीच में। अब देखिए यहाँ पर 100 प्लेस पे क्या है?
6 है, तो ये क्या है, ये बड़ा है, तो इसका एक इंक्रीज हो गया, 2 बन गया और बाकी तीनों 0 बन गए। तो अगर बिटवीन 6 और 9 है तो ये आपका इंक्रीज होएगा, अगर 1 to 4 है तो ये सेम रहेगा। और 5 में क्या है, 5 में भी आपका क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, तो 5 में आपका 2 बन जाएगा 3 में और बाकी सब बन जाएंगे 0 0। ओके, देन नेक्स्ट रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल्स 5 आपके, ये देखिए हिंदू अरेबिक में 1 5 10 50 100 500 1000। 1 को क्या बोलते हैं फर्स्ट, देन इसको V X L C D M। इन्हीं रोमन न्यूमरल से मिलकर सारे नंबर्स का हम रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं, लाइक दिस। देखिए इसमें 1 को हमने ये लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 मतलब डबल एक्स, 30 मतलब ट्रिपल एक्स, 40 मतलब XL। हम कभी भी 3 से ज़्यादा x नहीं लिख सकते। 30 में हमने 3x लिख दिया तो 40 में हम लोग 4x नहीं लिख सकते हैं। 40 हम लोग का कैसे बनता है, 50 माइनस 10। 50 मतलब L, L में से अगर हमने 10 माइनस कर दिया तो बन गया 40, तो इसको बोलते हैं XL। L LX LXX, फिर LXX, और 100 का C है तो 90 क्या हो जाएगा XC, 200 डबल C ट्रिपल C, 500 D है तो 400 क्या हो जाएगा CD, मतलब 500 में से अगर हमने 100 माइनस किया तो आंसर आया 400। DC 600, D डबल C 700, T ट्रिपल C 800, 1000 का मतलब M, एंड 900 CM। तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। लाइक एग्जांपल 248, इसको हमने सबसे पहले एक्सपैंड किया, 200 + 40 + 8। अब 200 की वैल्यू क्या है, डबल C, 40 की क्या है XL, एंड 8 की क्या है, 8 के तो पता ही है 816, 800 + 10 + 6, 800 की क्या है TCC, और उसके बाद 10 की पता ही है X, एंड 6 की ये 100 + 50 + 5 तो 100 है, देन 50 है, देन 5 है, तो 100 की वैल्यू क्या है C है, 50 की L है, एंड 5 की है। तो इस तरीके से अगर आप ये चार्ट समझ लेंगे तो आसानी से किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको हिंदू अरेबिक से आप रोमन न्यूमरल्स में चेंज कर सकते हैं। देन लास्ट वन इज रोमन न्यूमरल्स टू हिंदू अरेबिक। तो हिंदू अरेबिक में कैसे आप चेंज करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ एक्सेल, मतलब आपका देखिए इसमें रूल्स होता है कि अगर स्मॉलर आगे है और बिगर पीछे है तो माइनस होगा। जैसे स्मॉलर की वैल्यू क्या है, एक्स की क्या है 10 है और एल की क्या है 50 है। तो अब स्मॉलर आगे है बिगर पीछे है तो हमने 50 माइनस 10 40 कर दिया। 1x, तो 1 आगे है x पीछे, तो x की वैल्यू ज़्यादा होती है 10 और 1 की, तो हमने क्या कर दिया 10 माइनस 1। x की वैल्यू 10 होती है, c की 100 होती है, तो आगे छोटा है पीछे बड़ा है तो हमने माइनस कर दिया। lx, अब अगर आगे बड़ा होता है पीछे छोटा होता है तो हम लोग प्लस कर देते हैं। तो 50 की वैल्यू ज़्यादा है 10 की कम है तो हमने 50 + 10 कर दिया। 10 की ज़्यादा है 1 की कम है तो 10 + 1 11 कर दिया। LXX को हम लोग कैसे लिखेंगे, L की वैल्यू क्या है 50 है, x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है, 50 60 70 80 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये क्या आएगा 80 आएगा। ओके, CXX, C की वैल्यू क्या है 100 है, x की वैल्यू 10 है, तो हमने C की वैल्यू 100 लिखी और x क्या है 2 बार, तो हमने 2 बार 10 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 120। CX14, C की वैल्यू क्या है 100 है, x की 10 है, 4 की आपको पता ही है, तो आपने 100 + 10 + 4 इस तरीके से 114। तो बस आपको यही रूल्स देखना है कि अगर छोटा आगे है और बड़ा पीछे है नंबर तो आप माइनस करेंगे, अगर बड़ा आगे है छोटा पीछे है तो आप प्लस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।